श्रोता मित्र, आज हम आपको लेकर चलेंगे मध्य प्रदेश की पावन भूमि पर स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा और उसके मंदिर दर्शन की आध्यात्मिक यात्रा पर। ये वही स्थान है जिसे नर्मदा नदी अपनी धारा से दो भागों में विभाजित करती है और जहां भगवान शिव का दिव्य ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर स्थित है। मित्र, अगर आप चैनल में नए हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 1. ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व। पुराणों में वर्णन मिलता है कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में ओंकारेश्वर का स्थान अत्यंत अद्वितीय है। इस स्थान का नाम ही अपने आप में दिव्यता का संकेत है, क्योंकि यहाँ भगवान शिव ने ओम स्वरूप में प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिए। ओम, ये ध्वनि संपूर्ण ब्रह्मांड का मूल है। वेद कहते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति इसी ओकार से हुई। यही कारण है कि इस पवित्र स्थल का नाम पड़ा ओंकारेश्वर, अर्थात ओकार के ईश्वर। 2. प्राचीन कथा। मंदन मुनि की तपस्या। बहुत समय पहले नर्मदा नदी के पवित्र तट पर एक महात्मा मंदन मुनि रहते थे। वे अत्यंत विद्वान, तपस्वी और धर्मनिष्ठ ऋषि थे। मंदन मुनि ने अपने जीवन का उद्देश्य केवल एक ही बनाया था, भगवान शिव की आराधना। वर्षों तक वे नर्मदा किनारे बैठे रहते, ओम नमः शिवाय का जाप करते, भोजन और सुख सुविधा की चिंता त्याग कर केवल महादेव में ही लीन रहते। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि ऋषि मुनि भी आश्चर्यचकित हो जाते। गर्मियों में अग्नि के बीच बैठना, सर्दियों में ठंडी नर्मदा के जल में खड़े रहना और वर्षा में निर्भीक होकर ध्यान करना, ऐसे अनगिनत कठिन व्रतों का पालन उन्होंने किया। ज्योतिर्लिंग की स्थापना। ऐसा कहते हैं कि उसी क्षण भूमि फटी और वहां दिव्य शिवलिंग प्रकट हो गया। मंदन मुनि ने उस शिवलिंग की पूजा अर्चना की। उस दिन से यह स्थल ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विख्यात हो गया। नर्मदा नदी ने भी इस पावन घटना की साक्षी बनकर अपनी धारा से उस शिवलिंग को चिरकाल तक स्नान कराया। आज भी भक्त मानते हैं कि यहाँ दर्शन और पूजा करने से समस्त पाप मिट जाते हैं और आत्मा शुद्ध हो जाती है। 3. एक और कथा। देवासुर युद्ध। पुराणों में वर्णन मिलता है कि एक समय देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। असुर लगातार बलवान होते जा रहे थे। उनके तप, वरदान और अपार शक्ति के आगे देवताओं की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। बार बार के युद्ध में देवता पराजित होने लगे। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सब हारकर भयभीत हो उठे। देवलोक पर अधर्म और असुरों का दबदबा बढ़ गया। चारों ओर अंधकार और अन्याय का बोलबाला छा गया। देवताओं की प्रार्थना। हताश और दुखी देवता एक साथ एकत्र हुए। सभी ने विचार किया कि अब केवल एक ही आश्रय है, भगवान महादेव। वे सभी नर्मदा नदी के पावन तट पर पहुंचे और वहां घोर तपस्या करने लगे। देवता दिन रात ओम नमः शिवाय का जप करते, नर्मदा के जल से शिवलिंग का अभिषेक करते और प्रभु से करुण पुकार करने लगे। हे भोलेनाथ, हम आपकी शरण में आए हैं, हम पर दया कीजिए और अधर्म से हमारी रक्षा कीजिए। शिव का प्रकट होना। देवताओं की भक्ति और आराधना से भगवान शिव प्रसन्न हुए। आकाश में दिव्य प्रकाश फैला, दिशाएं गूंज उठी और स्वयं महादेव प्रकट हुए। लेकिन इस बार उनका स्वरूप अलग था। वे किसी साधारण रूप में नहीं, बल्कि ओम के दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उनके स्वरूप से नाद गूंज उठा, ओम। ये ध्वनि संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई। देवताओं ने उस अद्भुत रूप को देखा तो उनके रोम रोम पुलकित हो उठे। वे आनंद और भक्ति से शिव के चरणों में गिर पड़े। शिव का आशीर्वाद। महादेव ने कहा, हे देवगण, तुम्हारी पुकार से मैं प्रसन्न हूँ। आज से मैं इस नर्मदा तट पर ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान रहूंगा। मेरा ये स्वरूप ओंकारेश्वर कहलाएगा। तुम सबको विजय प्राप्त होगी, क्योंकि अधर्म कभी धर्म पर स्थायी नहीं रह सकता। भगवान शिव के आशीर्वाद से देवताओं को बल और साहस मिला। उन्होंने पुनः युद्ध किया और असुरों को परास्त कर धर्म की रक्षा की। तब से यह स्थान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हो गया। 4. नर्मदा और शिव का संबंध। पुराणों में नर्मदा नदी को केवल एक साधारण नदी नहीं, बल्कि देवी स्वरूपा माना गया है। उनकी महिमा गंगा से भी बढ़कर कही गई है। कहा जाता है कि
नर्मदा के जल का स्मरण मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं और इसका स्पर्श अमोघ फल देता है। शिव का वास ओंकारेश्वर में। कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने नर्मदा तट पर प्रकट होकर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास किया, तो स्वयं नर्मदा जी ने इसे अपना परम सौभाग्य माना। नर्मदा जी ने मन प्राण से महादेव की सेवा और आराधना आरंभ की। वे अपने पावन जल से प्रतिदिन शिवलिंग का अभिषेक करने लगीं। उनकी लहरें मानो भोलेनाथ के चरणों को धोती हुई निरंतर बहने लगीं। नर्मदा का आशीर्वाद। शिव जी ने प्रसन्न होकर नर्मदा देवी से कहा, हे देवी, तुमने अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से मेरी सेवा की है। तुम्हारा ये पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारे जल में स्नान करने और मेरे इस ओंकारेश्वर स्वरूप के दर्शन करने से सभी प्राणी पापमुक्त होंगे और उन्हें अद्वितीय पुण्य प्राप्त होगा। इसी कारण से कहा गया है कि नर्मदा स्नान और ओंकारेश्वर दर्शन का फल अद्वितीय और दुर्लभ है। भक्त मानते हैं कि नर्मदा के पवित्र जल से स्नान करके यदि कोई ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे, तो वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। 5. मंदिर की विशेषता। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है ओंकारेश्वर महादेव। ये पवित्र मंदिर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के मध्य स्थित मंधाता द्वीप पर अवस्थित है। ओम का स्वरूप। मंधाता द्वीप का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि नर्मदा नदी जब इस द्वीप को घेरकर बहती है, तो उसका स्वरूप आकाश से देखने पर बिल्कुल ओम जैसा दिखाई देता है। यही कारण है कि यहाँ स्थित शिवलिंग को ओंकारेश्वर कहा जाता है। प्राचीन ज्योतिर्लिंग। मंदिर का शिवलिंग अत्यंत प्राचीन और स्वयंभू माना जाता है। ये लिंग निरंतर जल, बिल्वपत्र और पुष्पों से अलंकृत रहता है। भक्त मानते हैं कि यह शिवलिंग स्वयं भगवान शंकर के दिव्य स्वरूप का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कराता है। नर्मदा नदी का महत्व। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा नर्मदा नदी से और भी बढ़ जाती है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने यहाँ वास किया, तो स्वयं नर्मदा देवी ने उनकी सेवा और आराधना की। इसी कारण नर्मदा स्नान और ओंकारेश्वर दर्शन को अद्वितीय पुण्यदायी कहा गया है। पर्व और मेलों की भव्यता। विशेषकर महाशिवरात्रि और सावन मास में यहाँ लाखों भक्तों का मेला लगता है। भक्तजन दूर दूर से आकर शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं और बिल्वपत्र अर्पित करते हैं। उस समय मंदिर और पूरा द्वीप हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठता है। पुण्यफल और महिमा। ओंकारेश्वर मंदिर का दर्शन करने से भक्त के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ की यात्रा से मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है। भक्त विश्वास करते हैं कि जो सच्चे मन से ओंकारेश्वर महादेव की आराधना करता है, उसके जीवन से सभी बाधाएं दूर होती हैं और उसे परम शांति प्राप्त होती है। 6. पूजा और दर्शन विधि। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा का आरंभ सदैव नर्मदा जी से होता है। कहा गया है कि नर्मदा नदी स्वयं देवी स्वरूपा है और इनके पवित्र जल में स्नान करना ही पापों का नाश कर देता है। नर्मदा स्नान। भक्त जब ओंकारेश्वर पहुँचते हैं, तो सबसे पहले श्रद्धा से नर्मदा जी में स्नान करते हैं। ये स्नान केवल शरीर की शुद्धि नहीं, बल्कि आत्मा की पवित्रता का प्रतीक है। माना जाता है कि इस स्नान से मनुष्य का मन निर्मल हो जाता है और वह भगवान शिव की पूजा के योग्य बन जाता है। मंदिर में पूजा अर्चना। नर्मदा स्नान के बाद भक्त ओंकारेश्वर मंदिर में प्रवेश करते हैं। वहां वे महादेव को बिल्वपत्र, जल और दूध अर्पित करते हैं। बिल्वपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और जल दूध से किया गया अभिषेक शिवलिंग पर शांति और शुद्धता का संचार करता है। मंत्र और आरती। पूजा के समय भक्तजन पूरे भाव से शिव जी की आरती गाते हैं। मंदिर का वातावरण ओम नमः शिवाय के जप से गूंज उठता है। यह महामंत्र स्वयं भगवान शिव का बीज मंत्र है। इसका जप करने से सभी पाप मिट जाते हैं और आत्मा को शांति मिलती है। पुण्यफल। कथा में कहा गया है कि जो भी भक्त नर्मदा स्नान करके शिवलिंग पर बिल्वपत्र, जल और दूध अर्पित करता है और श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसके जीवन के दुख दर्द मिट जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। 7.
मंदिर दर्शन गाइड भक्तों के लिए जानकारी। कैसे पहुँचे? ओंकारेश्वर पहुँचना भक्तों के लिए सहज है। ये स्थल इंदौर से लगभग 80 किलोमीटर और उज्जैन से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन है ओंकारेश्वर रोड। यात्रा चाहे सड़क मार्ग से हो या रेल मार्ग से, भक्तों का उत्साह यहाँ पहुँचते ही दोगुना हो जाता है। दर्शन का समय। मंदिर प्रतिदिन प्रातः 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक भक्तों के लिए खुला रहता है। दिन भर यहाँ श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। आरती और पूजा के समय मंदिर का वातावरण भक्ति और दिव्यता से भर उठता है। विशेष आयोजन। ओंकारेश्वर में सबसे भव्य पर्व होता है महाशिवरात्रि, जब लाखों भक्त महादेव के दर्शन करने आते हैं। इसके अतिरिक्त सावन सोमवार और नर्मदा जन्मोत्सव पर भी यहाँ विशाल मेले और विशेष आयोजन होते हैं। इन दिनों मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंजता रहता है। भ्रमण स्थल। ओंकारेश्वर धाम केवल मंदिर तक सीमित नहीं, बल्कि आसपास के स्थलों की यात्रा भी अद्भुत अनुभव कराती है। यहाँ मुख्य शिवलिंग ओंकारेश्वर और समीप स्थित ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग दोनों का दर्शन किया जाता है। पवित्र नर्मदा घाट पर स्नान और आरती का दर्शन अलौकिक माना जाता है। भक्त विशेष रूप से करते हैं 7 किलोमीटर लंबी परिक्रमा, जो पूरे मंधाता द्वीप के चारों ओर होती है और अपार पुण्यदायी कही जाती है। फल और महिमा। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु ओंकारेश्वर की यात्रा करता है, नर्मदा जी में स्नान करके ज्योतिर्लिंग का पूजन करता है, वो जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर शिव की कृपा प्राप्त करता है। 8. भक्ति संदेश। भक्तजन सदियों से मानते आए हैं कि जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है, उसका जीवन पवित्र और सफल हो जाता है। यहाँ केवल पूजा अर्चना ही नहीं होती, बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण भी होता है। कहा गया है कि ओंकारेश्वर धाम में भगवान शिव केवल मोक्ष प्रदान करने वाले नहीं, बल्कि वे भक्तों के सारे सांसारिक दुख और कष्ट भी हर लेते हैं। उनकी करुणा ऐसी है कि एक सच्चे भाव से किया गया दर्शन ही जीवन की दिशा बदल देता है। ओंकारेश्वर हमें ये गूढ़ संदेश भी देता है कि संपूर्ण सृष्टि का मूल है ओम। इसी दिव्य ध्वनि से यह जगत उत्पन्न हुआ है, इसी की शक्ति से पलता है और अंततः इसी में विलीन हो जाता है। इसलिए यहाँ का हर दर्शन और हर मंत्रोच्चार हमें ये स्मरण कराता है कि हम सब उसी परम सत्य का अंश हैं। 9. समापन। इस प्रकार ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि भक्ति, अध्यात्म और शिव शक्ति का जीवंत केंद्र है। यदि जीवन में कभी आपको मध्य प्रदेश जाने का अवसर मिले तो अवश्य ही ओंकारेश्वर के दर्शन करें और नर्मदा जी की परिक्रमा कर अपने जीवन को सफल बनाइए। हर हर महादेव।